आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल डीप लिटरेचर में दोस्तों। और आज हम कवर करने जा रहे हैं राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर बाय एस.टी. कोलरिज। दोस्तों, एस.टी. कोलरिज की ये मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इसे लिरिकल बैलेट के अंदर फर्स्ट नंबर पे रखा गया है, क्योंकि ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाला से और इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम इसकी डिटेल समरी को जानेंगे, इसके की फैक्ट्स को जानेंगे और दोस्तों इसकी पब्लिकेशन को जानेंगे। तो आपको बताता चलूँ कि दोस्तों ये जो पोएम है राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, तो दोस्तों राइम बोला जाता है ठंडी जगह को या बर्फ़ को बोला जाता है। दोस्तों, जो बर्फ़ की जो आप बोल सकते हो कि बर्फ़ के जो ढेर लग जाते हैं उसको बोला जाता है। इसके अलावा एंशियंट कहते हैं पुराना को, और मैरिनर कहते हैं मैरिनर का मतलब होता है दोस्तों कि नाव चलाने वाला। ठीक है, तो आपको बताता चलूँ इसको जो लिखा गया था वो 1797 के अंदर इसको लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था लिरिकल बैलेट के अंदर 1798 के अंदर, जब लिरिकल बैलेट की फ़र्स्ट एडिशन आया था। दोस्तों, फर्स्ट एडिशन के अंदर इसको लिखा गया था। इसके बाद आपको इसके बताता चलूँ कि ये एक इकोलॉजिकल पोइम है। दोस्तों, इसको इकोलॉजिकल पोइम बोला जाता है। और इसके बाद इसका सेकंड जो की फैक्ट है, वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 2 पॉइंट इन द पोइम। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने 2 पॉइंट को ऐड किया था इस पोइम के अंदर। ये पूछा जा सकता है आपको। जो पहला है वो है किल अल्बर्ट्रस। दोस्तों, ये जो अल्बर्ट्रस जो एक सी बर्ड है, इसको मारना। और इसके बाद जो है वो नेविगेशन ऑफ द शिप बाय द डेड मैन। ये जो डेड मैन है, इसके साथ जो सेलर होते हैं वो दोस्तों मर जाते हैं और इसके बाद वो नाव को चलाते हैं, बोट को चलाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे की फैक्ट। दोस्तों, चलिए इसके करैक्टर को जानते हैं ताकि आपको स्टोरी को समझने में आसानी हो। दोस्तों, चलिए इसके करैक्टर को जानते हैं। तो दोस्तों, जिसका जो सबसे पहला करैक्टर है वो है वेडिंग गेस्ट। दोस्तों, ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वेडिंग गेस्ट से, दोस्तों ये स्टोरी स्टार्ट होती है वेडिंग गेस्ट इज़ अ मैन अटेंडिंग हिज किंग्स मैन्स वेडिंग। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये जो किंग्स मैन है, ये वेडिंग वेडिंग गेस्ट जो है वो कहीं पे वेडिंग है चल रही है दोस्तों इसके किसी रिलेटिव की, तो ये वहाँ पे जा रहा है। तो जो एंशियंट मैरिनर है वो इसको रोक लेता है और अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। हालांकि ये सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब ये उसकी स्टोरी को सुनता है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और इसकी स्टोरी को कंप्लीट सुनता है। दोस्तों, द मैरिनर इज़ द ओल्ड सेलर। दोस्तों, ये ओल्ड सेलर है जो कि अपनी स्टोरी सुनाता है। अल्बर्ट्रस। दोस्तों, अल्बर्ट्रस जो है एक सी बर्ड है डैट द मैरिनर किल्ड। दोस्तों, जो मैरिनर है इसको मार देता है, बिला वजह मार देता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ता है। इसकी स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर। दोस्तों, हर तरह से इमोशनली इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इसकी मर्डर के बाद, इसको मारने के बाद। लाइफ इन डेथ। दोस्तों, ये एक करेक्टर है, गोस्ट है, जो कि इसकी जो लाइफ इज़ डेथ है ये इसकी लाइफ को जीत लेता है। लाइफ इज़ डेथ, क्योंकि एक और करेक्टर है डेथ, लाइफ इन डेथ। ये 2 करेक्टर हैं दोस्तों, ये गोस्ट हैं, ये एक बोट के अंदर आते हैं और ये आपस में जुआ लगाते हैं। और ये जो है लाइफ इन डेथ, ये मैरिनर की सोल को जीत लेता है और मैरिनर को मारते नहीं हैं बल्कि इसको ज़िंदा रखते हैं ताकि इसको टॉर्चर किया जाए। फर्स्ट वॉइस। दोस्तों, द फर्स्ट वॉइस ये एक करेक्टर है। फर्स्ट वॉइस इज़ द वॉइस डैट द मैरिनर ओवर हेयर। दोस्तों, जब ये जो मैरिनर है ये बोट के अंदर होता है और ये अपने ड्रीम के अंदर आवाज़ों को सुनता है, जो फर्स्ट वॉइस है ये इसको टॉर्चर करने की बात करता है। और जो सेकंड वॉइस है, द सेकंड वॉइस इज़ द वॉइस डैट द मैरिनर ओवर हेयर, ये दोबारा से वॉइस सुनता है, इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनता है जो कि इसके हक़ में बोलती है। और ये जो पायलट है दोस्तों, इज़ अ मैन हु रेस्क्यूज द मैरिनर इन द हार्बर। तो दोस्तों, जब ये मैरिनर डूबने वाला होता है तो पायलट इसकी मदद करता है। पायलट बॉय। दोस्तों, इनकी पायलट का एक उसके पास एक लड़का भी होता है, उसका सन होता है। पायलट बॉय इज़ हिज सन आल्सो इन द बोट विद द पायलट व्हेन ही
रेस्क्यूज मैरिनर। दोस्तों ये मैरिनर को जब रेस्क्यू करता है तो इसका जो बेटा है ये भी उसकी मदद करता है। और इनके साथ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि एक हर्मट होता है, यानी दरवेश होता है। हर्मट इज़ अ होली मैन हु इज़ आल्सो इन दी बोट विद दी पायलट। दोस्तों ये उनके साथ ही बोट के अंदर होता है और ये उसकी कहानी को सुनता है और लास्ट पे इसको इसको उसकी अपनी स्टोरी सुनाने के बाद, हरमट को स्टोरी सुनाने के बाद इसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है दोस्तों। तो ये हुए हमारे करैक्टर। और दोस्तों चलिए इसकी स्टोरी को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये स्टार्ट होती है वेडिंग गेस्ट के ऊपर। दोस्तों ये इसकी ओपनिंग होती है कि 3 लोग हैं, वेडिंग ड्रेस पहना हुआ है उन्होंने और वो एक वेडिंग पर जा रहे हैं, जिनमें से एक वेडिंग गेस्ट को मैरिनर रोक लेता है, उसके बाजू से पकड़ लेता है और उससे अपनी स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले तो वो मना कर देता है। इसके बाद जब वो उसकी आंखों में देखता है, उसकी जो आइज़ हैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रही हैं। जब ये वेडिंग गेस्ट उसकी आंखों में, हर इसकी मैरिनर की आंखों में देखता है, तो दोस्तों ये खुद ब खुद उसकी स्टोरी सुनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में एक कशिश है दोस्तों। ये क्या करता है, ये जो वेडिंग गेस्ट है, ये वेडिंग गेस्ट एक स्टोन के ऊपर बैठ जाता है और इसकी स्टोरी सुनना शुरू कर देता है। तो दोस्तों जो मैरिनर क्या करता है कि अपनी जो स्टोरी है उसको रिकॉल करता है, जल्दी से रिकॉल करता है और अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। और ये बताता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि जब मैं नौजवान था तो मैं और मेरे साथ 200 सेलर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ सेलर कितने थे, 200 सेलर थे इसके साथ। दोस्तों 200 सेलर के साथ ये एक ट्रेडिंग के लिए निकलते हैं। दोस्तों ये बताता है कि जो दिन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, सुहाना था, धूप निकली हुई थी, हवा चल रही थी। और ये बताता है कि हम जो हैं वो जो अचानक से एक स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म टर्न टू द शिप साउथ वर्ड। तो दोस्तों इनका जो शिप था उसको साउथ वर्ड की तरफ लेके जाता है। ये स्टॉर्म आ जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से इनका जो शिप है साउथ वर्ड की तरफ चला जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे जब ये शिप पहुँचता है तो उस वो शिप जो है वो बर्फ़ के अंदर अटक जाता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है दोस्तों। तो फिर क्या होता है, काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। काफ़ी दिन गुजरने के बाद वहाँ पे एक एल्बर्ट्रस आता है, एक सी बर्ड है दोस्तों। सी बर्ड आपको बताता चलूँ कि जो सी बर्ड है वो इस तरह का होता है दोस्तों, ये उसकी शेप है। ये सी बर्ड आता है वहाँ पे, ये सी बर्ड आता है और उनके जो शिप है उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है दोस्तों। तो क्या होता है इसके बाद जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो ये लोग उसको खाना देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो बर्फ़ है वो अपनी जगह से हट जाती है दोस्तों। जब बर्फ़ अपनी जगह से हट जाती है और उनका जो शिप है वो चलना शुरू हो जाता है, उसको अपनी रफ्तार मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ये जो सेलर हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो है वो ये खुशी का माहौल इनकी लाइफ में आ जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 7 दिनों से वहाँ पे फंसे होते हैं दोस्तों। इसके बाद इनकी लाइफ में एक खुशी सी आ जाती है, एक उम्मीद आ जाती है कि अब वो ज़िंदा बच सकेंगे दोस्तों। क्या होता है कि शिप जो है वो चलना शुरू हो जाता है और अपनी राह लेता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब यहाँ पे ट्विस्ट आने लगा है दोस्तों। ये ट्विस्ट क्या है कि जो मैरिनर है, ये इस एल्बर्ट्रस को, ये जो सी बर्ड है एल्बर्ट्रस, इसको मार देता है दोस्तों। इसको बिला वजह मार देता है, किसी भी वजह, बगैर वजह के इसको मार देता है। तो फिर क्या होता है कि दोस्तों जो उनका शिप वहाँ पे ना एक फोग उठना शुरू हो जाती है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा फोग होती है और हवा भी रुक जाती है, जिसकी वजह से उनका जो शिप है वो अटक जाता है। इसके इसके थोड़ी देर बाद ही, एक रात के बाद ही दोस्तों क्या होता है कि जो फॉग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो आसमान है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनको अपनी राह मिल जाती है दोस्तों। इनका जो शिप है वो नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाता है, अपने सफ़र को पूरा करना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब क्या होता है दोस्तों कि अब दोस्तों जहाँ पे ये पहुँचते हैं वहाँ पे दोस्तों, जब ये शिप जा रहा होता है तो क्या होता है कि वहाँ पे
इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है दोस्तों, जब ये एक सी जो है वो एक साइलेंट सी की तरफ साइलेंट स्पेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई चीज़ें हैं दोस्तों, इनके जो गले हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हैं वो एक जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है दोस्तों। और जो है वो रात के वक्त क्या होता है कि जो ओशन है उसका वाटर जो है ब्लू होना शुरू हो जाता है, ग्रीन और ब्लू उसमें शेड आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोस्तों। और इनके गले इतने ज़्यादा सूख जाते हैं कि दोस्तों ये बोलने के काबिल नहीं रहते। अब क्या होता है दोस्तों कि जो हैं वो जो सेलर हैं वो क्या करते हैं कि जो एल्बर्ट है इसके गले में उसकी डेड बॉडी को डाल देते हैं, क्रॉस की शक्ल बनाकर दोस्तों। क्रॉस की शक्ल, ये क्रॉस की शक्ल होती है दोस्तों इस तरह की। ये उसको उसकी डेड बॉडी को उसके गले में डाल देते हैं, मैरिनर के गले में डाल देते हैं ये सेलर जो हैं। अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा धूप निकल चुकी है, इनके गले सूख चुके हैं दोस्तों, ये एक वर्ड भी बोलने के काबिल नहीं रहते दोस्तों। इनको इनको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, तो दोस्तों इनकी उम्मीद जो है वो जाती रहती है। अब क्या होता है कि दोस्तों तकरीबन 7 दिन के बाद दोस्तों जो तकरीबन 7 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, वन डे गेजिंग वेस्ट वर्ड। तो दोस्तों मैरिनर जो है वो एक दूर देखता है कि वहाँ से एक शिप आ रहा है दोस्तों, बहुत ही दूर से एक शिप जो है वो आ रहा है। इसके बाद क्या करता है कि जब वो शिप थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा होता है दोस्तों, क्योंकि विंड भी नहीं चल रही होती और ये समझते हैं कि ये शिप पता नहीं क्यों हमारी तरफ आ रहा है दोस्तों। जो ये उसको बाय द वे ये उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो शिप जो है वो इनके पास आ रहा है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो मैरिनर है वो, क्योंकि इनकी आवाज़ें तो निकल नहीं रही, मैरिनर क्या करता है, मैरिनर बिट हिज आर्म दोस्तों, वो अपने हाथ को काट लेता है और अपना जो ब्लड है वो पी लेता है। अपना ब्लड पीने के बाद वो इस काबिल होता है कि वो जो है वो जो शिप को पुकारने के काबिल हो जाता है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो है वो दोस्तों जब वो शिप इनके पास आता है तो इसको पता चलता है कि जो शिप है वो उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 वोमेन आर इन शिप दोस्तों। ये लाइफ इन डेथ और डेथ दोस्तों, ये आपस में सट्टा खेल रहे होते हैं। लाइफ इन डेथ और डेथ जो है ये 2 करैक्टर हैं दोस्तों, ये गोस्ट हैं जो आपस में सट्टा खेल रहे होते हैं इनकी रूहों का दोस्तों। ये सट्टा खेल रहे होते हैं कि जो लाइफ इन डेथ है ये जीत जाती है मैरिनर की लाइफ को, कि वो मैरिनर को नहीं मारेंगे, और जो डेथ है वो सेलर की रूह को जीत लेती है और उनकी वक्फे मौत होना शुरू हो जाती है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो मैरिनर है वे ये अकेला रह जाता है दोस्तों। जब 2 स्पिरिट, वो जो डेथ है वो इनकी स्पिरिट को जीत लेती है, जो 200 सेलर हैं उनकी वो वक्फे एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। इनकी लाइफ जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो इसके कदमों में गिर गिर के जान देते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, और जब ये इनकी रूह निकलती है, जब इनकी ऑल स्पिरिट जो है वो दोस्तों तकरीबन जो सारी वो जो इनकी सेलर की स्पिरिट हैं वो भी इसको तंग करना शुरू हो जाती हैं, और जब ये मरते हैं दोस्तों तो इनकी आंखों में एक कर्स होती है दोस्तों। ये ज़ुबान से कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इनके गले सूख चुके हैं, प्यास की वजह से ये मर रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या करते हैं, ये मैरिनर की तरफ देखते हैं और अपनी आंखों से उसको कर्स करते हैं दोस्तों। अब आपको बताता चलूँ कि दोस्तों अब क्या होता है कि 7 दिन तक जो मैरिनर है वो चीखो पुकार करता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे रात को नींद नहीं आती, वो सो भी नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता। इमोशनली तौर पर, फिज़िकली तौर पर दोस्तों हर तरह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है दोस्तों, क्योंकि ये अकेला है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। और इसे ये क्या करता है कि जो समुंदर के अंदर क्रिएचर्स हैं वो भी इसको डराती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, खौफ की हालत में है दोस्तों। इसे अब समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब वो भी मरना चाहता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इसकी उम्मीद जो है वो जाग जाती है। एक दिन क्या होता है कि ये अपनी शिप के अंदर होता है और दोस्तों वन नाइट ही सा अ स्नेक दोस्तों, कुदरत की तरफ से आसमान से लाइट, जो मून है वो चमक रहा होता है दोस्तों। ये मून की लाइट में दोस्तों एक स्नेक को देखता है, सी स्नेक को देखता है, और ये जाने अनजाने में उसको अपने दिल में ब्लेस कर देता है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों जो वो है
जब ये उसको जाने अनजाने में ब्लेस करता है दोस्तों, तो इसकी जो कर्स है तकरीबन थोड़ी सी कम हो जाती है। इसकी जो ज़हनी हालत है, इसकी जो फिज़िकल हालत है, ये हर तरह से थोड़ा सा रिलीज़ फ़ील करता है दोस्तों उसको ब्लेस करने के बाद। और ये खुदा के आगे रिपेंट्स करता है, तौबा करता है कि मैंने जो गुनाह किया है मुझे माफ़ कर दिया जाए दोस्तों। तो बाय द ग्रेस ऑफ वर्जिन मैरी दोस्तों, जो वर्जिन मैरी है क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो जीसस की मदर है उसको बोला जाता है, उनके ग्रेस के तौर पर दोस्तों क्या होता है कि इसको 7 दिन के बाद, 7 दिन और रात के बाद इसको नींद आती है दोस्तों। ये अपने शिप के अंदर सो रहा होता है। जब ये अपने शिप के अंदर सो रहा होता है तो दोस्तों उसी रात आसमान से बारिश होती है दोस्तों। इस और ये जी भरकर पानी पीता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि जब ये सो रहा होता है तो ये बहुत सारी आवाज़ों को सुनता है, और इसे पता चलता है कि दोस्तों ये देखता है कि जो ऑल डेड बॉडीज़ हैं स्टैंड अप एंड डू देयर ड्यूटीज़। दोस्तों क्या करती हैं वो जो तकरीबन 200 सेलर थे दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो उसको शिप को चलाना शुरू कर देते हैं। जब वो शिप चलाते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं सेलर, क्या करते हैं, मेक्स वेरी लाउड साउंड दोस्तों। वो जो सेलर हैं बहुत ही ऊंची आवाज़ से आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो डर है और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसकी कैफियत बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाती है। और दोस्तों क्या होता है कि जब वो बहुत तेज़ी से आवाज़ें लगा रहे हैं तो दोस्तों ये डर जाता है। अब क्या होता है, वो अपने मुंह में बोलना शुरू कर देते हैं दोस्तों। कभी तो उनकी जो आवाज़ें हैं वो स्काई लार्क की तरह हो जाती हैं, मीठी आवाज़ें हो जाती हैं। कभी चिरपिंग हो जाती हैं दोस्तों। चिरपिंग आप समझ सकते हो कि जो छोटे इंसेक्ट्स हैं उनकी आवाज़ें उसमें चेंज हो जाती है। जैसे वो आप सोच सकते हो जब वो रात को जो छोटे इंसेक्ट्स हैं वो बोलते हैं, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। देन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील हो जाती हैं दोस्तों। उनकी जो आवाज़ें हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील हो जाती हैं। इसको थोड़ी सी राहत मिलती है उन आवाज़ों से। इसके बाद और वो जो आवाज़ें हैं इसको द एंजल सिंगिंग दोस्तों, इसको ऐसे लगता है कि जो एंजल हैं वो वो सिंगिंग कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, एट नून, दोपहर के वक्त दोस्तों क्या होता है कि दोपहर के वक्त जो है वो जो सेलर्स हैं लेफ्ट देयर सिंगिंग दोस्तों, वो अपनी सिंगिंग को छोड़ देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, और अब इसे थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाती है। अब टू स्पिरिट साउंड दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि जब ये सो रहा होता है तो अपने ड्रीम के अंदर क्या देखता है कि टू स्पिरिट्स हैं वो आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं। वन डे इन अगे ओके, जो वन स्पिरिट है दोस्तों वो इसके अगेंस्ट होती है, और जो सेकंड स्पिरिट है वो इसकी फेवर में बात करती है। जो फर्स्ट स्पिरिट है वो कहती है कि जो मैरिनर है इसने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। एक बेज़ुबान और जिसका कोई इनोसेंट जो क्रिएचर है उसको, खुदा के क्रिएचर को इसने मारा है, इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जो सेकंड स्पिरिट है दोस्तों, जो सेकंड वॉइस ये सुनता है दोस्तों, ये सेकंड वॉइस जो सुनता है तो वो कहती है कि इसने तौबा कर ली है, इसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, लेकिन इसको अब कम सज़ा दी जाएगी दोस्तों। अब क्या होता है, अब दोस्तों इसका जो शिप है वो दोस्तों जो सेलर हैं वो शिप को चला रहे होते हैं, अभी भी वो शिप को चला रहे हैं। और वो जो शिप है वो शिप इन अ ग्रेवयार्ड दोस्तों, वो शिप जो है वो ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में आ जाता है। वो उसको जो सेलर हैं वो उसको चला रहे हैं, और वो शिप जो है वो ग्रेवयार्ड में आता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद एक जेंटल विंड चलती है दोस्तों, बहुत ही सुहानी विंड चलती है, और इसे थोड़ी रिलीफ मिलती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब ये ग्रेवयार्ड से ये निकलता है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है कि ये एक बोट को आते हुए अपने पास आते हुए देखता है। उसके अंदर दोस्तों 3 लोग होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसके अंदर 3 लोग होते हैं। एक ये पायलट होता है, इसके बाद पायलट का सन होता है, और इसके अंदर ही हरमट होता है दोस्तों। अब क्या करते हैं जी, जब ये उसको देखता है तो दोस्तों इसकी जो गर्दन है मुड़ नहीं पाती। तो क्या करता है, ये उनको आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आवाज़ नहीं लगा पाता दोस्तों। अब क्या होता है कि जो पायलट है वो इसको देख लेता है, और इसकी जो नाव है, इसकी जो बोट है वो डूबना शुरू हो जाती है, और ये डूबते डूबते बचता है दोस्तों पायलट का बेटा, और पायलट इसको बचा लेते हैं। और उस बोट के अंदर एक हरमट भी होता है। हरमट दोस्तों उसके अंदर बैठा होता है। ये हरमट क्या करता है दोस्तों, इसके साथ बैठता है और इसकी कहानी को सुनता है। इसको जब दोस्तों वो इसकी कहानी, क्योंकि ये एक बहुत ही
एक होली मैन है और एक ये भी उसकी बोर्ड के अंदर ही होता है दोस्तों। ये उसकी कहानी को सुनता है और जब ये उसकी कहानी को ये हर्मट उसकी कहानी को सुनता है तो क्या करता है दोस्तों, तो हमारा जो मैरिनर है, मैरिनर दोस्तों, इसको मेन कैरेक्टर उसको ना थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों, ये उसकी सारी कहानी को सुनता है और दोस्तों इसके बाद ही विल मूव टू दोस्तों वहाँ पे अपने अपने कंट्री में आ जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों हम दोबारा से फ्लैशबैक में जाते हैं, यानी स्टोरी के अंदर आते हैं दोस्तों। जो वेडिंग गेस्ट है वो ये सारा कुछ सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा टेरर में है, बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर है दोस्तों। अब क्या होता है कि जो अब लास्ट के अंदर ना दोस्तों, ये जो मैरिनर है ये क्या करता है, ये मैरिनर क्या करता है कि जो वेडिंग गेस्ट है इसको एक एडवाइस करता है दोस्तों। इसको एडवाइस करता है कि तुमने जो गॉड की क्रिएचर है उससे हमेशा प्यार करना है दोस्तों। तो इसकी स्टोरी सुनने के बाद वो इस काबिल हो जाता है, वो इतना डर जाता है और इसकी बातों को, और दोस्तों अपने घर, ये सारी स्टोरी सुनने के बाद वो अपने घर जाता है और सुबह को उठता है। जब वो ही वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग बिकम वाइजर एंड सीरियस दोस्तों, अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ये जो वेडिंग गेस्ट है। और इसकी इसकी जो इसकी स्टोरी सुनने के बाद दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वाइजर हो जाता है और सीरियस हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो गॉड की क्रिएचर है उसको उसको कर्ज नहीं करना चाहिए, उसके साथ जो है वो प्यार करना चाहिए, जो क्योंकि वो इनोसेंट हैं और दोस्तों हमारे ही लिए बने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।